In this video, we are going to learn how to integrate by parts method. तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है मेरी बात। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास फंक्शन है u इंटू वी डी एक्स। तो सबसे पहले हम कंसीडर क्या करेंगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, u क्या है फर्स्ट फंक्शन है एंड v क्या है सेकेंड फंक्शन है। और दोनों की दोनों जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ x है, x वेरिएबल है यहाँ पे। तो अगर हमने पहले ये सेलेक्ट कर लिया और वो जो बेसिस होगा वो होगा आइलेट, उसको हम समझने वाले हैं अभी। तो अगर फर्स्ट फंक्शन आपने डिसाइड कर लिया तो उसको बाहर रखेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे, देन माइनस का साइन, फिर जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, यू डैश मतलब डिफरेंशिएशन, फिर इस v का फिर से इंटीग्रेशन, देन होल dx। तो इस जो टोटल टर्म बनेंगे ये बाद में जाके इसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वी विल अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले तो आइलेट समझते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन, हाउ टू सेलेक्ट यू एंड वी, हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो हमारे पास ये है आइलेट। पहले ये चीज़ है क्या, आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉग एक्स एल एन की टर्म में हो सकता है। अलजेब्रिक फंक्शंस वो आपको पता है, नॉर्मल जो अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स एक्स स्क्वायर और ये सब चीज़ें जो होंगी वो अलजेब्रिक फंक्शंस होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ये सब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होंगे, ई एक्स। अब इस बेसिस पे आपने सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट फंक्शन क्या है और सेकंड फंक्शन क्या है। उसके बाद यू हैव टू जस्ट पुट द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इन द फार्मूला। जो फार्मूला हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है आपको बस इसमें पुट करना है। तो एक एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर समझते हैं। हमारे पास मान लो एक फार्मूला है एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ये हमने एक एग्जाम्पल्स लिया। तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन एंड सेलेक्ट द सेकंड फंक्शन, दैट इज यू एंड वी। तो आइलेट के बेसिस से समझते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है। अब ये जो x है ये कौन सा फंक्शन है, ये है अलजेब्रिक फंक्शन। और log x कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब यहाँ पे देखो जो आइलेट है, तो बताओ अलजेब्रिक फंक्शंस बाद में आता है, लॉगरिथमिक पहले आता है। तो वी हैव टू प्रेफर लॉगरिथमिक फंक्शन ओवर अलजेब्रिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, u, वो हो जाएंगे u। और जो अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि वो बाद में आ रहे हैं तो वो हो गया v। तो u इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड v इज़ द सेकेंड फंक्शन। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें बस हमें पुट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको क्या करते हैं, बाहर में रखते हैं। तो हमने इसको बाहर में रख दिया। उसके बाद क्या करना पड़ता है, जो सेकेंड फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, मतलब एक्स डी एक्स। उसके बाद साइन माइनस का, एंड देन उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन है u को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो बेसिकली x के रिस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि सभी के सभी जो है यहाँ पे x ही फंक्शन है, x ही वेरिएबल है। तो इसी में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। देन फिर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन होता था, तो दैट इज़ v, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा और फाइनल जो इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसकी फिर से एक बार इंटीग्रेशन। तो ये इसका रूल है। तो अब इसको करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम एक दूसरा पेज लेके देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे log x है, तो log x बेसिकली log x तो ऐसे रह जाएंगे, इसमें तो हमें कुछ करना है नहीं। तो log x को हमने ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद x का इंटीग्रेशन करना है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन का 2। उसके बाद माइनस का साइन, तो माइनस का साइन। उसके बाद यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, विच इज़ 1/x। क्या होता है, 1/x। उसके बाद जो x dx है इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कि होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड होल dx। अब पॉइंट क्या है कि अगर ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x/2 को इंटीग्रेट करना है। पहले तो यहाँ देख लो क्या क्या हमारे पास है। हमारे पास जो है नेक्स्ट में लिखेंगे, हमारे पास log x है, हमारे पास log x है। उसके बाद x² है, x² है। फिर है माइनस का साइन, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास था 1/x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन यही होता है। और फिर x का हमने इंटीग्रेशन किया था, तो वो क्या था x²/2, यही तो था। अब क्या करेंगे, एक x से तो एक x आप कैंसिल कर दोगे, तो आपके पास फिर से यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये तो सेम ही चीज़ हम कैरी कर रहे हैं, log x एंड x²/2। उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक x बचा है और एक 2 बचा है। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, x²/2, x का इंटीग्रेशन होता है और 2 पहले से था, तो ये कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 4। नीचे में कितना हो जाएगा, 4।
और प्लस का सी तो आएगा ही, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है जिसमें बेसिकली लिमिट्स नहीं होते, जो फाइनाइट वाला होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो था ही हमारे पास, ये वाला तो सॉल्व हो चुका है पहले से। तो नाउ वी हैव अ फाइनल सॉल्यूशन दैट इज log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। यू कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो किसी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वो अलग पॉइंट है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया किस तरीके से आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करना है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट किया ये x e x dx। तो मुझे आप बताओ, फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे ILATE। ये हमने क्यों लिखा? बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब एक चीज़ बताओ, x कौन सा फंक्शन है? x फंक्शन है अलजेब्रिक, और ये कौन सा फंक्शन है? ये है एक्सपोनेंशियल। तो आप एक बताओ, अलजेब्रिक पहले आता है या एक्सपोनेंशियल? तो ऑब्वियसली अलजेब्रिक पहले आता है इस आइलेट के फॉर्मूले में। तो मतलब वी हैव टू प्रेफर अलजेब्रिक ओवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे u, ये हो जाएंगे u, और आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए वो क्या हो जाएगा? इट बिकम्स v। मतलब x बेसिकली पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि u फर्स्ट फंक्शन होता है और v सेकेंड फंक्शन होता है। अब वंस यू डिसाइडेड कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकेंड, तो हमारा काम हो जाएगा। u को तो हमने एज इट इज रख दिया। उसके बाद v का इंटीग्रेशन हमेशा करना होता है, तो ex का हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, ex dx। उसके बाद क्या होता है? माइनस का साइन। देन उसके बाद क्या होता है? इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है, मतलब फर्स्ट फंक्शन का। तो x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद फिर ex का इंटीग्रेशन करना होता है, तो ex का इंटीग्रेशन करोगे तो वही रह जाएगा, ex का तो ex ही होता है एंड dx। अब बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है हमारे पास? x, और यहाँ पे ex है, तो ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा, माइनस अब यहाँ पे 1 इंटू ex, तो ex ही हो जाएगा, तो ex का इंटीग्रेशन क्या होता है? ex, और प्लस का c, एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर इसमें से देखो तो हम ex कॉमन ले लेंगे, ले सकते हैं इसको। अगर और सिंप्लीफाई करना है आपको तो ex, और क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा x और माइनस का 1 ब्रैकेट में और प्लस का c। तो आप ये सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो अलग पॉइंट है। तो आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बाय पार्ट्स का वो क्लियर हुआ होगा। तो यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस ऑन बाय पार्ट्स। 2-4 जरूर क्वेश्चंस कर लो अभी, तो फिर कभी नहीं भूलोगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन ईजिली सॉल्व इट, है ना। थोड़े बहुत इसमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है इट विल रिमेन एज इट इज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।